Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Golvi 300 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्वी 300 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, गोल्वी 300 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, चलिए जरा इसे भी क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो लीवर के इंजरी को ठीक करने का काम करे, कम करने का काम करे, ठीक है, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, ये कोई भी वैसा मेडिसिन जो लीवर के इंजरी को, ठीक है, ठीक करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। सिंपली समझ रहे, हिपैटोप्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब होता है कहीं ना कहीं रक्षा करने वाला, हिपैटो मतलब टॉक्सिक जो एंजाइम निकल रहा है लीवर से, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली समझिए, अगर कोई लीवर को जो प्रोटेक्ट करता हो, ठीक है, टॉक्सिन्स से, ठीक है, तो उसको हम लोग हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी का मेडिसिन कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में इसे आप कह सकते हो मिटिगेट द लीवर इंजरी, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो लीवर इंजरी को मिटिगेट करता हो, कम करता हो, ठीक करता हो, वैसे मेडिसिन को हम लोग हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, इसे हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी को दूसरे शब्दों में, ठीक है, बिलियरी या बाइलियरी एजेंट कैटेगरी भी कह सकते हैं। बाइलियरी एजेंट कैटेगरी इसलिए कहते हैं कि हमारे जो लीवर से जो बाइल डक्ट होता है, जहां से बाइल फ्लो होता है, ठीक है, जिससे फैट डाइजेस्ट होता है, खाना पचने का काम होता है, ठीक है, तो वो जो बाइल होता है उसको भी ये इंप्रूव करता है, इसलिए इसको बाइलियरी एजेंट कैटेगरी भी आप कह सकते हो। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई कि इसे हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी भी कह सकते हैं या बाइलियरी एजेंट कैटेगरी भी कह सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गई आपको। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कि चलिए सबसे पहले ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को गोल्वी 300 को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 530 रुपए से लेके 550 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है वो हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है प्राइस। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी गोल्वी 300 को मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है गोल्वी 300, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग अर्सोडायोल भी करते हैं। क्या बोलते हैं? अर्सोडायोल भी बोलते हैं, सॉल्ट नेम आप बोल सकते हो, अर्सोडायोल भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल लीवर में होने वाले इंजरी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर लीवर में किसी प्रकार का इंजरी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जानकारी आपको मिले। फ्रेंड्स,
हमारा जो लीवर होता है वहां से जो सेक्रेशन होता है वो ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का सेक्रेशन वहीं से होता है। तो अगर ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक का सेक्रेशन सही से नहीं हो पाएगा तब इसे डॉक्टर बाहर से सिंथेटिक तौर पे इसको दिया जाता है। सिंपली समझिए कि ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक जो एसिड होता है, ठीक है, जो लीवर से सीक्रेट्स होता है, जो कहीं ना कहीं फैट को, कोलेस्ट्रॉल के सबको क्या करता है, पचाने में, ठीक है, गॉल स्टोन नहीं होने देता है, ये सबको ठीक करने का काम करता है। लेकिन अगर हमारे लीवर से अगर इसका सिक्रेशन सही ढंग से नहीं हो पाता ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का, तब डॉक्टर इसे बाहर से सिंथेटिक तौर पर टैबलेट फॉर्म में देते हैं। और यह जो ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है भालू के बाइल में पाया जाता है, वहां से एक्सट्रैक्टर के भालू से निकाल के फिर लैब में इसको सिंथेटिक तरीके से तैयार करके तब टैबलेट फॉर्म में से तैयार किया जाता है। एक बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कितना मिलीग्राम पाया जाता है। तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम पाया जाता है और इसे दूसरे शब्द हम लोग ऑर्सोडायोल भी कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, या डॉक्टर कब इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन को ना यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज, कि अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिजीज है, लंबे समय से लीवर की डिजीज है, बीमारी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एब्सेस, कि अगर किसी पेशेंट को लीवर में एब्सेस बन गया हो, पस बन गया हो, तो उसको भी सुखाने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस, कि अगर किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस है, ठीक है, ये एक तरह का क्रोनिक लीवर डिजीज का ही पार्ट है, ठीक है, लीवर सिरोसिस, अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो उसको भी डॉक्टर ठीक करने के लिए सब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इंसेफेलोपैथी, कि अगर किसी को लीवर इंसेफेलोपैथी है, लीवर इंसेफेलोपैथी कहने का अर्थ है कि हमारा जो लीवर है, ठीक है, वो टॉक्सिक कटिंग मटेरियल, मतलब समझिए कि जहरीला पदार्थ, ठीक है, वो रिलीज करना शुरू कर देता है जो कि हमारे शरीर के लिए वो सही नहीं होता, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लीवर इंसेफेलोपैथी को ठीक है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाई HGPT हाई HGOT, कि अगर आप किसी LFT करवाते हैं या HGPT HGOT टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर HGPT HGOT का मात्रा, ठीक है, वो हाई रहे, बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए रिजल्ट में उससे ज्यादा रहे, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई डायरेक्ट बिलिरुबिन या सीरम बिलिरुबिन, कि अगर आप सीरम बिलिरुबिन भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स, कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने के कारण धीरे धीरे अगर वो कैल्शियम धीरे धीरे वो स्टोन का रूप लेता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये पूरी तरह से गॉल स्टोन को रिमूव नहीं करता है, ठीक है, बस ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, बस ये करता है, ठीक है, पूरी तरह से गॉल स्टोन को क्या करता है, रिमूव नहीं करता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन में भी इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बाइलियरी सिरोसिस, कि हमारा जो बाइलियरी सिरोसिस या प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस आप कह सकते हो, कि जो बाइल डक्ट होता है जहां से बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जो फैट को, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी का जो फंक्शन है बढ़िया रहे, लिवर का फंक्शन बढ़िया रहे, डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो सके जो भी हम खाते हैं, तो उसमें अगर दिक्कत हो, उसमें अगर घाव बन गया हो, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस बोलते हैं, और उसमें घाव बन गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन सिंपली समझिए कि अगर लीवर में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे, या गॉल स्टोन में कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे, या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से ये काम करता है। क्या करता है, दिस मेडिसिन रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड एंड रिमूव एंड डिजॉल्व गॉल स्टोन। ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, क्या करता है, कम करता है, और उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है, पीत की थैली में जो छोटा छोटा स्टोन बन जाता है उसको भी ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण, और कैल्शियम का कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो वो नहीं ठीक करेगा, ठीक है,
तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण अगर गॉल स्टोन बना तो उसको भी छोटा छोटा डिजोल्व करने का काम कर, लेकिन एकदम प्राइमरी बेसिस पे रहेगा तब, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कोई उपाय नहीं है, सर्जिकल ओपिनियन आपको लेना ही होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आ गया। सिंपली ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके एक्स्ट्रा लेवल को क्या रिड्यूस करता है, कम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, और जिस कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण अगर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो तो उसको डिजोल्व करेगा, गलाने का कोशिश करेगा, तोड़ के ब्रेक डाउन करके। बस ऐसे ही ये काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है अल्कोहल ठीक है तो उसको भी आपको नहीं देना है। और अल्कोहल से मुझे एक बात और याद है कि इसका इस्तेमाल अल्कोहलिक फैटी लिवर ठीक है, कि अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ हो तो उसको भी ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक अलग से याद आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो। फैटी जिसे हिपैटोमेगाली भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि लीवर में स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसको नहीं देना है आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री माँ बनने वाली है, अपने बच्चों को जन्म देने वाली, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट को किडनी डिजीज का हिस्ट्री है तो उसको भी आपको नहीं देना। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा कि किनको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, आपके जो ये स्किन देख रहे हैं सब पे दाने दाने चकत्ते टाइप हो। फिर कहते हेयर लॉस, आपका जो बाल है वो झड़ने लगे। फिर कहते पेन एब्डोमेन, हो सके आपके पेट में थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा परिस्थिति खराब है, क्या बॉडी वेट है, क्या मेल है या फीमेल है, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन जनरली जो मैं डोज बता रहा हूँ मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर बहुत ज्यादा स्थिति बुरी हो तो 1 × BD पोस्ट सिबोस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद इसको दिया जा सकता है। लेकिन कि अगर स्थिति ज्यादा बुरी नहीं हो, ज्यादा परेशान नहीं हो, पेशेंट का ग्रोथ कंडीशन सही है तो 1 × OD आप इसको दीजिए 1 गोली खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि गॉलविथ 300 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।